नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर रोहित मौर्य की अध्यक्षता में सदर तहसील सभागार में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया, जिनमें भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े मामले प्रमुखता से सामने आए। इसके अतिरिक्त सड़क, बिजली, पानी और टैक्स से संबंधित शिकायतों पर भी सुनवाई हुई। एसडीएम मौर्य ने सभी मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर रोहित मौर्य ने कहा, आज तहसील दिवस में राजस्व संबंधी या पुलिस विभाग और पूर्ति विभाग से संबंधित या विद्युत विभाग से संबंधित जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, शाम को 2 बजे तक ये समापन होगा तहसील दिवस का। उसके पश्चात जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको संबंधित विभाग को जांच करते हुए उसमें नियमानुसार समस्या का समाधान कराते हुए आख्या ये निर्देशित किया जाएगा, ताकि लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। अधिकतर मामले वर्तमान में जमीन से संबंधित हैं या पुलिस विभाग से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर में योगाभ्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने वी पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर विंध्यवासिनी पार्क सहित जिले के अन्य पार्कों में भी विधायकों और आम नागरिकों ने योग करेंगे योग, रहेंगे निरोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन केवल 1 घंटा योग करने से हम अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, दुनिया को भारत की अनुपम देन है। भारत की ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, लेकिन जिस प्रकार से योग को पतंजलि योगपीठ के द्वारा, हमारे देश के बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पूरे दुनिया में योग को एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मान्यता दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज पूरे देश ने दुनिया में आज योग दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और सभी लोग योग करें, निरोग रहें, ऐसी सबसे निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करें। आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर बार भाग लेते हैं, इस बार भी भाग लेंगे और उन्होंने कल मंच से भी इसको करने की लोगों से अपील की। आप क्या कहते हैं? हाँ, श्री गोरक्षनाथ मंदिर के बड़े सभागार में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी योग कर रहे हैं। हर वर्ष जहाँ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे लोग योग करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर में योग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं गोरखपुर के सभी पार्कों में, सभी मोहल्लों में जगह जगह एक योग जन आंदोलन बन चुका है। सभी लोग योग कर रहे हैं और निरोग रहें, ऐसा हम सबका निवेदन। गोरखपुर में नगर निगम कर्मचारियों ने अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में निगम परिसर में योग किया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी की कड़ी में आज वृहद योग किया जा रहा है। निगम के सभी अधिकारियों ने योग किया। हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी को योग करना चाहिए। हम सभी मिलकर योग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और उसी की कड़ी में नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज इस प्रांगण में वृहद योग का आयोजन किया गया है, जिसमें 7-8 प्रशिक्षक महोदयों की उपस्थिति में और 400-500 प्रतिभागियों के द्वारा जो है इस योग की क्रिया में भाग लिया गया है और हम सभी प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग इस योग को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं को जो है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एसपी साउ जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गोरखपुर पुलिस लाइन में जनपद के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। नए आरक्षियों को विशेष रूप से योग क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने योग करें, निरोग रहें का संदेश देते हुए सभी से स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, आज योग दिवस के ऊपर यहाँ पुलिस लाइन में जो भी नए नवागंतुक रिक्रूट हैं
उनको सबको यहाँ पर योग कराया गया है। एक प्रशिक्षु के द्वारा जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पे थे उनको एक ट्रेनर हैं जो उनके द्वारा यहाँ पर योगा कराया गया है। साथ ही साथ पुलिस लाइन के और आसपास के जितने भी कार्यालयों के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर योग किया गया है। और एक संदेश यही है कि योग करते रहें और निरोगी रहें। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बेली पार्क के चारपानी बुजुर्ग मंदिर में ग्रामीणों को मुफ्त पौधे वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ाना है। एसपी कुमार ने पौधों को परिपक्व होने तक पोषित करने के महत्व पर जोर दिया और समुदाय के लिए फल और स्वच्छ हवा प्रदान करने में उनकी भविष्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पौधों को फलने फूलने और ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर देखभाल महत्वपूर्ण है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, चारपानी गाँव में आज जो प्रकृति और पर्यावरण दोनों के प्रगति और उसके लिए लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया गया और साथ ही गांव वालों को जो अच्छे फलदार और छायादार पौधे हैं उनका भी वितरण किया गया और उनको ज़्यादा से अधिक संख्या में पौधों को लगाने, वृक्षों को बचाने के लिए जागरूक किया गया ताकि सभी जो यहाँ के निवासी हैं उनको शुद्ध हवा के साथ साथ शुद्ध पानी भी उपलब्ध हो सके और वृक्षों की रक्षा और इसके पर्यावरण के संबंध में भी इनको जागरूक किया गया है। यही सब प्रयास हमारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि विश्व कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह भारतीय ऋषि परंपरा का अभिन्न अंग है और मानव जीवन के लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही आज लगभग 190 देश योग दिवस मना रहे हैं। यह भारत की प्राचीन विरासत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने योग को बीमारियों से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से स्वस्थ जीवन संभव है। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में योग कार्यक्रम में भाग लेने को सौभाग्य बताया और विश्वास जताया कि योग लोक कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना। उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रवि किशन शुक्ला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योगाभ्यास किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था और वैसे भी भारतीय मनीषा का ये मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति में बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने
असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चौरी चौरा के सरदार नगर स्थित मजीठिया ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने उत्साहपूर्वक विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया और योग के महत्व को समझा। समाज सेवी संतोष कुमार शर्मा ने करो योग रहो निरोग के संदेश को दोहराते हुए योग को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की अपरिहार्यता पर जोर दिया। प्रशिक्षित योग शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और अन्य आसनों का अभ्यास किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। आयोजकों ने प्रतिभागियों को प्रणाम पत्र भी वितरित किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में योग आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के एक समाज सेवी श्री यश के शर्मा, इनके द्वारा एक भव्य योग शिविर का यहाँ आयोजन किया गया। यह अद्भुत है। पहली बार चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में इतने विशाल रूप से, मैं समझता हूँ करीब 3 से 4 हजार की भीड़ आज है ये। और इस तरह का कार्यक्रम और सभी एक ड्रेस में, आप देखते होंगे सभी सफेद जो टी शर्ट है, सभी पूरे के पूरे टी शर्ट में है। योग के महत्व को ग्रामीण अंचलों में बताने का काम श्री एस के शर्मा जी ने किया है। सर, जिस तरह शहरों में योग होता है, ग्रामीणों में, और ऐसे में किसान और जो ग्रामीण उनको किस तरह आप लोग जागरूक करें, योग कितना सर? योग और प्राणायाम के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी जागरूकता नहीं है। उनकी दिनचर्या में अभी उतना योग शामिल नहीं है। आज का जो योग का कार्यक्रम हुआ है, इससे गांव-गांव में, क्योंकि पूरे चौरी चौरा विधानसभा के गांवों से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो योग के आज महत्व को समझे हैं। और जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका मन अच्छा है, वो उसका काम अच्छा है, और पैसा जो हम बीमारी पर खर्च करते हैं, उस पैसे की बचत हो करके अपने परिवार, समाज और देश के लिए वो खर्च करेगा। इस महत्व को आज इस योग शिविर में बताया गया। मैं यश के शर्मा जी को बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम मेरी जानकारी में अभी तक नहीं हुआ था चौरी चौरा विधानसभा में, जिसमें 4 से 5 हजार लोग शामिल हों। योग जो है वह हमारी नित्य दिनचर्या में अगर है, हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ नागरिक ही किसी राष्ट्र को स्वस्थ बना सकता है, और बीमार नागरिक उस राष्ट्र को बीमार बना सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति यहाँ जो जागरूकता पैदा की, मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय योग आचार्य बहनें चन्ना बहन और शोभा बहन और छोटी सी बच्ची, ये दिल्ली से चल करके आए और इतना शानदार कार्यक्रम किए। सचमुच यहाँ के लोग धन्य हैं। चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर आज अद्भुत कार्यक्रम श्री एस के शर्मा ने किया। जो भी अच्छा काम समाज जीवन में करता है, एक प्रधानाचार्य के रूप में मैं उसके साथ रहता हूं। हमारा पूरा विद्यालय परिवार आज कार्यक्रम में शामिल है। हमारे सभी शिक्षक, कर्मचारी, यहाँ पूर्व छात्राएं, ये सभी सम्मिलित हैं और अद्भुत कार्यक्रम। मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि अब तक के 2011 में प्रधानाचार्य बना था, अब तक इतना शानदार, भव्य, इतना सफल कार्यक्रम योग का इस चौरी चौरा विधानसभा में नहीं हुआ था। क्या नाम है? डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी। मैं योग के बारे में यही कहना चाहूंगी कि एक दिन में तो योग नहीं हो सकता, एक दिन में तो सिर्फ योग की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि श्री एस के शर्मा जी बोलते हैं कि एक दिन में योग नहीं है, योग तो बार बार करना पड़ेगा, तभी योग लगेगा, क्योंकि योग होगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, चौरी चौरा के क्षेत्र में आकर कि सब योग को अपना ले, हमेशा के लिए, सिर्फ 21 जून के लिए नहीं, हमेशा के लिए, रोज, ताकि वो स्वस्थ रह सके। योग मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत। मैडम, जिस तरह शहरों में योग होता था, ग्रामीणों में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, ऐसे में ग्रामवासियों कितना उत्साहित योग के प्रति? बहुत ज्यादा उत्साहित है। जैसे ही मैंने मंच पे शुरुआत करी, मैंने उनको देखा कि कितने उत्साहित है, और मेरा पूरा साथ दिया उन्होंने योग करने में। एक बार भी किसी के चेहरे से ये नहीं झलका कि नहीं बस, मेरे 10 काउंटिंग तक भी उन्होंने साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके योग करा के।
चौरी चौरा का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लोगों में जितनी फुर्ती है, मेरे ख्याल से योगा में उतनी ही फुर्ती चाहिए, और सबने साथ दिया योग करते हुए। मंच पे थे जो, और जो मंच से नीचे थे, सभी बहुत उत्साहित थे और बहुत जोश था। ऐसा लग रहा था क्रांति भरी हुई है। तो मुझे बहुत मजा आया कराटे। चौरी चौरा वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर सच में डॉक्टरों के धक्के नहीं खाने हैं, क्योंकि बीमारियां किसी को उम्र देख के नहीं आ रही हैं, बच्चे से लेके जवान ज्यादा बीमार रह रहे हैं, तो योग को आज ही अपनाएं, क्योंकि योगा नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकते। चौरी चौरा के सम्मानित जनता को और इस धरती को मैं नमन करता हूं कि इस धरती पे हम इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम कराते रह रहे हैं, और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया योग दिवस का। इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति हमारे सहयोगी या जो व्यक्ति आए हैं योग करने के लिए, जो हमारे योग गुरु दिल्ली से आए हैं, जो कलाकार हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग आए और योगा बहुत अच्छा लगा। जो योग कराने के लिए आई थी बहुत शानदार जानदार। अब मैं यही कहूंगा कि इस योगा को आज करके ये कल से फिर ये रूटीन में रखें, अपने ये लाइफ स्टाइल बना लो। शहीदों की धरती है जी। ऐसे में सर योग कराने के बाद यहाँ ग्रामीण लोग किस तरह आप लोग जागरूक किए और योग कितना उनके शरीर को लिए? हम लोग करीब 15 दिन से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे थे, और गांव-गांव जाके हर घर, चूंकि योग सबको पता है, लोग जागरूकता करना जरूरी होता है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 122 देशों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, 172 देशों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उन्होंने जिस साल, आज से 11 साल पहले उन्होंने आज के दिन चुना था, तो 177 देशों ने इसको परमिशन दिया था, मतलब कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, और चौरी चौरा के जनता ने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया, और ये दिख रहा है भीड़ देख के लग रहा है कि हाँ सबको जागरूक लोग हो रहे हैं धीरे धीरे।